दोस्तों, क्या आपको पता है कर्ण की मृत्यु के समय भगवान परशुराम जी कर्ण से मिलने क्यों आए थे? तो दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना की भी नहीं जा सकती, क्योंकि कर्ण अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्विद्या में ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिनकी तारीफ भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। दानवीर कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा एवं उसके साथ ही वह एक बहुत बड़े दानवीर भी थे। कर्ण युद्ध का परिणाम जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, कुसंगति का असर घातक होता है, और यहाँ पर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का कारण यही है, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां भी की और इसी कारण से कर्ण को महाभारत के युद्ध में सबसे कमज़ोर बना दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के लिए बना ऐसा शराब जो कर्ण की मृत्यु के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के समय भगवान परशुराम जी उनसे मिलने आए थे? तो उस समय परशुराम जी ने कर्ण से क्या कहा? अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुंती के पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक ने किया था, और उनकी वजह से ही उनको एक सूत्रपुत्र कहा जाता है। लेकिन कर्ण की वीरता देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंग राज्य का राजा घोषित कर दिया था। जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। वैसे तो दानवीर कर्ण का जीवन एक तपस्या से कम नहीं था। इसमें उन्हें कई कर्मों का फल भोगना पड़ा था, जिनमें उनकी कोई गलतियां भी नहीं थी, और दूसरों की भलाई करते समय अनजाने में हुए पाप की वजह से उनको 3 श्राप मिले थे, और वह उनके लिए किसी प्राणघातक से कम नहीं थे, और उन्हें महाभारत के निर्णायक अर्जुन के हाथों से वीरगति प्राप्त हुई थी। कि कर्ण को 3 श्राप मिले थे। आखिर उन्हें 3 श्राप किसने दिए थे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कर्ण को 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए थे, और तीसरा श्राप भगवान परशुराम जी ने दिया था। भगवान परशुराम जी कर्ण को क्यों श्राप देंगे, ये तो आप सभी के दिमाग में चल ही रहा होगा। इसका परिणाम महाभारत की एक ऐसी कथा में मिलता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ण द्रोणाचार्य के पास पहुँचे थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें सूत्रपुत्र कहकर उन्हें वहां से निकाल दिया था। तब कर्ण निराश होकर अपने घर चले गए थे, और उस समय धनुर्विद्या परशुराम जी सिखाते थे। लेकिन उन्होंने किसी भी क्षत्रिय पुत्र को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर रखा था, क्योंकि किसी समय उनके शिष्य भीष्म पितामह हुआ करते थे, और तब उनके द्वारा किए गए अपराध की वजह से ये वचन दिया था कि आज के बाद मैं किसी भी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने एक पाप किया था। अंबालिका शिवम काशी नरेश की पुत्री को जबरन उठा लिए थे, और अपने सौतेले भाई चित्रांगन और विचित्र वीरांगन के साथ जबरदस्ती विवाह कर दिया था। अंबालिका भीष्म से विवाह करना चाहती थी। तब भीष्म ने कहा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और इस वजह से वह भगवान परशुराम जी के पास गई और अपने न्याय के लिए भीख मांगने लगी। भगवान परशुराम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपकी आवश्यक मदद करूंगा। लेकिन उस समय उनकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय भीषण युद्ध शुरू होने जा रहा था, और युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का निर्णय कराया, और वहीं पर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद किसी भी क्षत्रिय पुत्र को मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। तब से परशुराम ने ब्राह्मणों को ही शिक्षा देना शुरू किया था। तो वहाँ कर्ण ब्राह्मण का वेश लेकर परशुराम के पास पहुँचे थे, और परशुराम ने कर्ण की विद्या को देखकर अपना शिष्य बना लिया। एक दिन भगवान परशुराम जी बहुत थक चुके थे, थोड़ा आराम करना चाहते थे, तो परशुराम जी ने अपने शिष्य कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो गए। तभी वहाँ पर एक बिच्छू आकर कर्ण की जांघ पर डंक मारता है, और वो बारी बारी से डंक मारता है, तो उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बार बार डंक मारने की वजह से उसके पैर से खून आने लगता है, और वह अपना पैर हटा भी नहीं सकते थे,
और अगर वो अपना पैर हटाते तो भगवान परशुराम जी की नींद भंग हो जाती और वह नहीं चाहते थे कि उनके गुरु की नींद में कोई बाधा आए। बार बार डंक मारने की वजह से गर्म खून निकलने लग गया था और वह खून भगवान परशुराम जी के शरीर पर लग गया और जिससे भगवान परशुराम जी तुरंत खड़े हो गए और भगवान परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि इतनी घनघोर पीड़ा कैसे सहन कर सकता है कोई ब्राह्मण यह सहन नहीं कर सकता। तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय पुत्र हो। तब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इस विद्या की जरूरत होगी तब उसी समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। उस समय तुम्हें सारे मंत्र और विद्या याद नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार मृत्यु के समय कर्ण को श्राप दिया गया था कि वह मृत्यु के समय विद्या भूल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप सभी को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।